साल के लिए एक टेस्टिंग मशीन हमें पूरे तौर पर मुहैया की जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मोहसिन दावड़ साहब। मुख्तसर खबर। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब कि सबसे पहले तो आज मौका मिला हमें, और उससे पहले इस बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम इस इजलास के लिए तो बुलाया गया, वरना कोरोना से रिलेटेड अब तक जितने भी पार्लियामेंट्री पार्टीज या मुख्तलिफ मीटिंग्स हो चुके हैं, चाहे हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से बुलाए गए हों, उसमें हमें बुलाने की जहमत नहीं की गई। हम सबसे पहले तो उन तमाम हेल्थ वर्कर्स को, जितना भी पैरामेडिक स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं इस वबा के साथ, सबसे पहले उनको सैल्यूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि इतने खतरे के माहौल में भी वो अपने जान हथेली पर रखकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे कोलीग्स इस असेंबली में जो शिकार हुए हैं कोरोना वायरस का, मुनीर और अफजई साहब वो रिकवर हो चुके हैं, गुल जफर साहब और महबूब शाह साहब, और अगर कोई हो नाम मैं भूल गया हूं तो माजरत ख्वाह हूं, तो उनकी जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए भी हम दुआगो हैं। जनाब चेयरमैन, बुनियादी तौर पर तफसीली बात हो चुकी है, तकरीबन बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है, वही बातें रिपीट हो रही हैं। स्पेसिफिकली मैं लॉकडाउन पर जोर डालने की कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन सबसे ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन, ये एक ऐसी इस्तेलाह थी कि जब हम ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस वालों से मिलते थे तो वो भी कहते थे कि हमें समझ नहीं आती कि ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है या लॉकडाउन बताए तो खुद क्या चीज होती है। जो जितने भी अरसे तक ये लॉकडाउन वहां पर अभी तक अब तो खत्म हो गया है, लेकिन जब तक ये लॉकडाउन इंपोज था मेरे ख्याल में वो रिजल्ट निकले नहीं है, वो फायदा हुआ नहीं है, वो मकासद हासिल नहीं कर सके जिसके लिए वो लॉकडाउन इंपोज किया गया था। क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन था तो हमें यह समझ नहीं आ रही थी कि चंद दुकानात को बंद करके लोगों को जमे गफीर अपने सुबह की, तो मैं जब तक जहां जहां मैं गुमा हूं मुझे तो वही रूटीन के मामलात नजर आ रहे थे, तो वो कंटेनमेंट उस तरीके से देखने में नहीं आई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में सिर्फ वो कारोबार, वो रोजगार लोगों के जाया हुए हैं, बाकी वो फायदा हमने हासिल नहीं किया कि हम इस चीज को कंटेन कर सके। अब हम यहां पर बात करते हैं साउथ कोरिया की। मुझसे पहले होती साहब ने भी ये बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसकी एग्जांपल देते हैं कि साउथ कोरिया में भी लॉकडाउन इंपोज नहीं किया गया था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो बहुत बड़ा फर्क है हमारा और साउथ कोरिया के दरमियान। साउथ कोरिया की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, चंद दिन पहले की जो फिगर है मेरे साथ, तो वो है 12,365 पर मिलियन, 12,365। उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल भी किया, ट्रेस भी किया, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में टेस्टिंग भी की, और फिर इस तरीके से जो ट्रेसिंग हुई उसके बाद फिर उन्होंने अकॉर्डिंगली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो भी फिर लिए और उस चीज को फिर उन्होंने खत्म भी किया है। लेकिन हमारे यहां तो सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टी है। ये चंद दिन पहले की जो हमारे साथ फिगर्स है, खैबर पख्तूनख्वा जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड सूबा है, जहां पर सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है, तो वहां पर 520 टेस्ट पर मिलियन, पंजाब में 664 है,
बलूचिस्तान में 818 है, 813 है, सिंध में सबसे ज्यादा 1274 पर मिलियन पॉपुलेशन है। लेकिन ये चंद दिन पहले की फिगर है, उसमें 19-20 फर्क आई होगी। अब फिर जब हम खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर जो ज्यादा टेस्टिंग हुई है, जो पेशावर वैली, पेशावर, मर्दान में चूंकि पहला केस आया तो ज्यादा ही वहां पर, लेकिन जितने भी ये रिमोट एरियाज हैं, कोई स्थान में अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ, जो चंद दिन पहले के फिगर्स हैं। मोमन में चंद दिन पहले तक 15 टेस्ट हुए पर मिलियन पॉपुलेशन। साउथ वजीरिस्तान में 32 टेस्ट हुए, नॉर्थ वजीरिस्तान में 42 टेस्ट पर मिलियन। अब ये वो इलाके हैं, और जो स्टेटिस्टिक्स है वो हमें ये बता रहे हैं कि 77% जो स्प्रेडिंग हुई है इन इलाकों में वो डोमेस्टिक स्प्रेड की वजह से हुई है। अब ये यहां पर इस चीज का पहला, वहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स भी है और मतलब इंटरेक्शंस भी बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी उस तरीके से नहीं चलाई गई, तो उसमें ये चीज वो वल्नरेबिलिटी पर और भी ज्यादा है। और हम यहां पर जब देख रहे हैं कि वहां पर टेस्टिंग कैपेसिटी उस जैसी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो ये एक तो ये रिकमेंडेशन है हमारी कि जितने भी रिमोट एरियाज पूरे मुल्क में, ये मैंने अपने सूबे के फिगर्स लिए, शायद तमाम सारे सूबों में यही मसला हो कि जो कैपिटल्स है या जो अर्बन एरियाज है वहां पर शायद टेस्टिंग ज्यादा हो, और जितने भी आप चलते जाएं आगे वहां पर टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं हो। तो जो भी जितने भी रिमोट एरिया है वहां पर टेस्टिंग कैपेसिटीज को अपग्रेड करने की जरूरत है। ओवरसीज जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे मुल्क के जितने भी हमारे वहां पर बसने वाले लोग हैं, खुसूसन हमारे लोग, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग वहां पर ये गल्फ कंट्रीज में खुसूसन बहुत ही ज्यादा है। और वो पूरा नक्शा मुझसे पहले होती साहब ने खींचा, मैं और फिर उसको रिपीट करने की वो नहीं करता, लेकिन मसला उनका यह है कि वो एक तो उनकी वापसी का मसला है, वहां पर वो जॉबलेस हो चुके हैं, जो आमदन थी उनकी वो भी खत्म हो चुकी है। अब जब वो वापस आने की कोशिश करते हैं तो पहले तो फ्लाइट्स नहीं होती, और फिर जब पीआई की फ्लाइट्स होती है तो वो भी बहुत मुश्किल से पहले उनको टिकट मिलता है, फिर जब टिकट भी उनको मिलता है तो वो फिर 3 गुना 4 गुना ज्यादा उसके फेयर होती है। तो ये भी एक सजेशन है कि पीआईए की हुकाम तो उनको चाहिए था कि सब्सिडाइज्ड रेट्स में फ्लाइट्स भी बढ़ाए और सब्सिडाइज रेट में वो इन ममालिक से लोगों को यहां पर लेकर भी आए, लेकिन हम उल्टी चीज देख रहे हैं कि सिस्टम बिल्कुल उल्टा चल रहा है। साथ ही साथ बहुत ही जरूरी चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑनलाइन क्लासेस की बात की। दावर साहब, चूंकि काफी मैं जनाब तो आप वाइंड अप कीजिए। मैं वाइंड अप करता हूं। मैंने एक और इशू पे भी 2 मिनट बात करनी है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस की यहां पर बात हुई, हमारी एक्स फाटा के जितने भी लोग हैं 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर, उनके तलबा चीख रहे हैं सालों से, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस का वहां पर आगाज हुआ है तो वो वाना में एहतजाज जारी था, नॉर्थ वजीरिस्तान में एहतजाज हुआ। मुतालबा वो ये कर रहे थे कि हमें 3G और 4G की सहूलियत दी जाए। वहां पर सेलुलर नेटवर्क जा चुकी हैं, लेकिन वो 3G और 4G ऑन नहीं कर रही, तो हमें यह भी बताया जाए कि वो कौन सी एक दफा फिर कुव्वत है जो अभी तक इंटरनेट को वहां पर नहीं छोड़ रही, कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में वहां पर जो अनलाउन, बस वो ही अशराफ क्या है, अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही नाम ले लिया, वो अशराफिया एक ही अशराफिया है मुल्क में, उसकी तरफ में भी मैं आ रहा हूं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बहुत जरूरी इशू को डिस्कस करना चाहता हूं चेयरमैन साहब। चंद दिन पहले हमारे अली वजीर साहब का चूंकि कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, अल्लाह उनको जल्द अज जल्द रिकवर करे, वो खुद आते तो वो इस मामले पर बहस करते। उनके चचाजाद भाई आरिफ वजीर, जिनका चंद दिन पहले वाना में
उनको एक टारगेट किलिंग के जरिए उनको शहीद किया गया और ये कोई पहली शहादत नहीं है उनकी फैमिली की। इसी दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो जंग है उसमें वो 18 शहादतें दे चुके हैं। लेकिन आरिफ वजीर की जो शहादत है वो कुछ मुनफरिद इसलिए है कि नॉर्मली तो होना यह चाहिए था कि एक टारगेट किलिंग का, एक दहशतगर्दी का अगर वाकया हो तो रियासत को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाए, इन्वेस्टिगेट करे और वो जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़े। यहां पर तो हम उल्टा देख रहे हैं कि जितने भी प्रॉक्सी अकाउंट्स है वो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहां तक कि हुकूमत मुकम्मल खामोश थी। वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से उस कत्ल की कोई मजम्मत नहीं हुई। यहां तक कि गवर्नर पंजाब साहब की ऑफिशियल टीम के वेरीफाइड अकाउंट की तरफ से ऐसा मवाद, thank you very much. ऐसा नहीं, मैं जनाब स्पीकर ये बहुत जरूरी बात है, मैं वाइंड अप करना चाहता हूं। नहीं, इस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया है। कोरोना तो पे उसी भी बात कर रहा हूं, कोरोना लेकिन पे कोरोना की आड़ में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी नहीं होनी चाहिए। कोरोना की आड़ में दहशतगर्द वजीरिस्तान से लेकर बाजावट तक फिर उभर रहे हैं, वो फिर रिग्रुपिंग कर रहे हैं। ये कोरोना से तो आप छुटकारा पालेंगे, लेकिन वो दूसरी दहशतगर्दी की वबा जिन्होंने 70,000 के करीब हमारे बंदों को शहीद किया है उससे भी निपटना होगा। और ये सब कोरोना की आड़ में हो रहा है। जनाब चेयरमैन ने आखिरी बात, मैं वाइंड अप करता हूं। तो ये बहुत जरूरी चीज है चेयरमैन साहब, हम इन शहादतों से, ये हमारे साथ मेरे सामने होती साहब बैठे हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी के 1000 से ज्यादा कारकुन इसी दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। वो अभी भी अपने नजरिए से पीछे नहीं हटे। यहां पर पीपल्स पार्टी की क़यादत वो खुद इसका निशाना बनी है, लेकिन वो अपने नजरिए से पीछे नहीं हटी। यही बात मैं भी रिपीट करना चाहता हूं कि इस तरह के वाकयात, इस तरह के हमले, ये हमें अपने मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। ये अपनी सोच, अपने नजरिए से हमें पीछे नहीं हटा सकते। लेकिन रियासत को, चेयरमैन साहब, रियासत को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंजलि बाबा, पूरी, थैंक यू।